रामराज बनवासी हैं जो कि मुसहर समाज से आते हैं और जिन्हें बीजेपी ने जखनिया आरक्षित सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। बनवासी जी, सबसे पहले तो ये बताएं कि आपका कोई इससे पहले राजनीतिक तजुर्बा नहीं रहा है, पहली बार आपको विधानसभा चुनाव में बीजेपी अपना कैंडिडेट के तौर पर उतारी है, क्या चुनौती आप देख रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसके पहले सर्विस में था, सिविल कोर्ट में। अब और 31 जुलाई 2021 को सेवानिवृत्त हुआ है। तब से मैं भाजपा का कार्य कर रहा हूँ। भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो सबका साथ और सबका विकास है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने दीनदयाल उपाध्याय के सपना को पूरा कर रही है। यहाँ जो है एक गरीब आदमी एक झुग्गी झोपड़ी में भाजपा का जो है प्रकाश जा रहा है। चूँकि मैं उस समाज से हूँ जो समाज के निचले पावदान से आते हैं, और भाजपा ने मुझे एक जखनिया का प्रत्याशी बनाकर एक बड़ी जिम्मेदारी दिया है और मेरे पर विश्वास किया है। और जखनिया के लोग जो हैं मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि मैं समाज सेवा से जुड़ा हुआ था और समाज का कार्य करता था। अच्छा, राजनीति में चूँकि पहले नहीं था, लेकिन सर्विस पीरियड के समय मैं सर्विस पीरियड में मैं समाज का कार्य किया हूँ। यहाँ जैसे कि मुसहर हैं, डोम हैं, बांसफोर हैं, धरकार हैं, जो महादलित के लोग हैं, उनके बीच में शिक्षा, गरीबी और अंधविश्वास तथा मद्य निषेध पर भी मैंने कार्य किया है। समाज को जागरूक करने का को जागरूक करने का कार्य किया है। और मैं भाजपा पार्टी से बहुत ही संतुष्ट हूँ, क्योंकि भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है कि सबका साथ और सबका विकास हो रहा है। यहाँ न तो वंशवाद है, न तो परिवारवाद है, और न ही व्यक्तिवाद है। ठीक है, आपने कहा कि व्यक्तिवाद नहीं है, वंशवाद नहीं, परिवारवाद नहीं है। इन सब के बीच जरा हमारे दर्शकों को ये समझाइए कि आपने कहा कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी में थे, आप रिटायर हो गए, सोशल वर्क में पहले से जुड़े हुए थे, तो ये फिर सियासत में सक्रिय राजनीति में आने का सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ? टिकट की जो पृष्ठभूमि है वो कैसे तैयार हुई? टिकट की पृष्ठभूमि ये है कि राजनीति एक ऐसी कुंजी होती है जो सारी समस्याओं को खोल सकती है। चूँकि मैं समाज सेवा था और एक राजनीति में आने से समाज का बहुत ही अच्छा कार्य होगा, इसके लिए मैंने राजनीति चुना है। अब चूँकि समाज में जो जिस वर्ग से आते हैं, इतना बड़ा खाई है कि उसको पाटने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मुझे उम्मीदवार बनाया है। क्योंकि ये जो है मेरा ही जो गौरव नहीं बढ़ाया है, बल्कि मुझे टिकट दे करके इस महादलित के जो लोग हैं उनका गौरव बढ़ाने का काम किया है। आप कह रहे हैं कि आप दीनदयाल के उपाध्याय के सपना को साकार किया है। आप कह रहे हैं कि आप महादलित समुदाय से आते हैं। इन सब के बीच जरा मुझे ये समझाने की कोशिश करिए या समझाइए कि जिस तरीके से आजकल के चुनाव में पैसा, मसल पावर, मनी, ये सब इन्वॉल्व हो गया है, ऐसे में आप के सामने किस तरह की राजनीतिक चुनौतियां आप देख रहे हैं? देखिए, पैसा तो है, लेकिन पैसा ही मेन नहीं होता है। व्यक्ति जो है, नेता वो होता है जिसका धन, नेता से पैसे से मतलब नहीं होता। नेता का मतलब जो है जन धन से होता है। हमारे पास जो है जखनिया विधानसभा में एक जन धन बहुत ही विराट रूप से खड़ा हुआ है। चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे पंडित हो, चाहे मुसहर हो, चाहे बांसफोर हो, चाहे यादव हो, चाहे चमार हो, चाहे वो मुसलमान हो, सारे के सारे लोगों का मुझ पर समर्थन मिला है। वहाँ पैसे की क्या ज़रूरत है? जब हमारे पास जन धन है तो पैसे कहाँ प्राथमिकता आता है? क्योंकि नेता वो होता है जिसके पास जन समर्थन होता है। हमारे साथ जन सैलाब है। हमने बहुत बड़ी इन लोगों के बीच में कार्य किया है, बड़ी मीटिंग किया है, जो 20-20 हज़ार लोग हमारी मीटिंग में आए हैं। आज भी जो आपको रोकना चाहूँगा, अगर विकास के कार्य या सामाजिक जागरूकता ही अगर जीत का एकमात्र पैमाना रहता, तो कहा यह भी जाता है कि मनोज सिन्हा जी को यहाँ से नहीं हारना चाहिए था लोकसभा चुनाव। देखिए, मनोज सिन्हा हारे, वो गठबंधन जो उनका जो है एक अलग मैटर है। मनोज सिन्हा का एक अलग मैटर, लेकिन हमारा जो है एक अलग मैटर है। मनोज सिन्हा जिले के ही नहीं, प्रदेश स्तर और इंडिया स्तर के लेवल के नेता हैं। उनका एक छवि मुझसे कई गुना अधिक है। लेकिन जखनिया विधानसभा का जो
मैं उम्मीदवार हूँ जखनिया विधानसभा में। आज 40 साल से मैं इन लोगों के बीच में कार्य करता हूँ संगठन का, और इनके दुख सुख में जाता हूँ। तो सबसे प्लस पॉइंट है, आश्वस्त हैं कि जीत आपकी होगी? हाँ, मैं आश्वस्त हूँ, क्योंकि जखनिया के लोग मुझे ज़्यादा समर्थन करते हैं, ज़्यादा प्यार करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का पहली बार मैं खाता खोलकर ये साबित कर दूंगा कि एक महादलित का व्यक्ति जो है आगे आ सकता है। जखनिया सीट जो है हमेशा से बीजेपी के लिए एक टफ फाइट रही है। इस सीट पर महादलित उम्मीदवार को उतारने के बाद बीजेपी बहुत हद तक इस बात को लेकर के आश्वस्त होना चाहती है कि विधानसभा चुनाव में उसकी जीत इस सीट पर सुनिश्चित होगी। अमितेश कुमार सिंह, न्यूज़ 24, गाजीपुर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।